Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any problem. Student, in the previous class, I have started binomial theorem and I have done some question from the exercise 8.1. I have completed from the question number 1 to 10 and today now I am going to complete rest of the question of the exercise 8.1. After that, I will start exercise 8.2. So, bacha badi, let us start without wasting our time, right? तो नाउ स्टूडेंट ट्राई फॉर क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम लोग और क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आर द सिमिलर क्वेश्चन. तो आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 एंड यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ फॉर द क्वेश्चन नंबर 12. तो बच्चा पढ़े इन द क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट वी हैव टू डू. से हाँ जी, ये तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 11 माय डियर, राइट है. In this question, it is given find the value of a to the power a plus b to the power 4, a plus b to the power 4 minus a minus b to the power 4. इसके बाद hence लिखा है इन्होंने, राइट. मतलब by using this expression a plus b to the power 4 minus a minus b to the power 4, then we have to find the value of root 3 plus root 2 to the power 4 and minus हाँ जी root 3 minus root 2 to the power 4. This is your question, right? तो बच्चों आंसर में आना है, क्या करना है, सिंपल है इसका सॉल्यूशन, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, राइट है. चलो जी, a प्लस बी टू द पावर 4 एक्सपेंशन करने के बाद आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 होंगे और मैंने आपको फार्मूला बता दिया था, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम हम लोग फार्मूला को एक्सप्लेन करने में नहीं लेने वाले हैं, सीधे चल रहे हैं राइट एक्सपेंशन पे. NC0 आई मीन 4C0, इन दोनों का डिफरेंस बेटा इस पे आएगा और C के साथ जो 0 1 2 चलेगा B के साथ आएगा, राइट. तो NC0 a टू द पावर कितना हो जाएगा बच्चा 40, जी राइट है, एंड b टू द पावर व्हाट 0. फिर बोलो जी 4C1 a पे कितना आएगा 3, b पे कितना जाएगा 1, 4C2 a के पावर 2, b के पावर 2, 4C3 a टू द पावर 1, b टू द पावर हाँ जी कितना 3 एंड 4C4 a टू द पावर 0 माय डियर एंड b टू द पावर व्हाट 4. देखो अभी सॉल्व नहीं करना है इसको क्योंकि हमें दो एक्सपेंशन का रिजल्ट चाहिए. ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्यों टाइम बर्बाद करेंगे, जो कैंसिल हो जाएंगे तो कम से कम उनको तो सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा ना, राइट. अब यहाँ पे देखो a माइनस बी टू द पावर 4, रिमेंबर इवन के साथ पॉजिटिव और के साथ नेगेटिव आता है, राइट है. तो यहाँ पे 4C0 a टू द पावर 4 हाँ जी माइनस बी टू द पावर 0, 4C1 बी हटा ही देते हैं क्योंकि पॉजिटिव आने वाला है, राइट है. चलो ठीक है, 4C1 a क्यूब b, मैंने बोला ऑड के साथ नेगेटिव, 4C2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4C3 a b क्यूब एंड 4C4 a टू द पावर 0 b टू द पावर 4. और बच्चों क्या करना है, इसको तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है, राइट. ये तो माइनस करे, ये भी बचा माइनस, ये तुम्हारा प्लस, ये माइनस, ये तुम्हारा प्लस और ये माइनस. तो माइनस तो कैंसिल होगा साहब, ये कैंसिल होगा, राइट है, 2 वाला कैंसिल होगा, राइट है, 4 वाला कैंसिल होगा. तो इधर लेफ्ट में क्या मिल रहा है आपको देख लो, इन द लेफ्ट यू आर गेटिंग a प्लस b टू द पावर 4 माइनस a माइनस b टू द पावर 4 एंड इन द राइट बेटा 2 टाइम्स आएगा तो 2 ब्रैकेट के बाहर कर रहा हूँ, 4C1 a क्यूब हाँ जी b टू द पावर 1. इसके बाद क्या बचेगा 4C3, राइट है, 4C3 एंड a b क्यूब. और बच्चों अब तुमको पता है 4C1 कितना होता है, इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको. 4C1 4 a क्यूब b और 4C3 मतलब भी 4C1 होता है, तो ये भी हो गया 4ab क्यूब. तो माय डियर यहाँ से 4ab, यहाँ से 4ab कॉमन है, बाहर 8ab आ जाएगा, अंदर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, राइट है. दिस इज व्हाट a प्लस b टू द पावर 4 माइनस a माइनस b टू द पावर 4, राइट. चलो माय डियर अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आपके सामने यहाँ पे सेकेंड पार्ट इवेलुएट करने वाले हैं. सेकेंड पार्ट क्या है इसका, सेकेंड पार्ट में अपने को निकालना है बच्चा, मैं यहाँ से देख ले रहा हूँ हाँ जी, √3 प्लस √2 टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर 4. तो माय डियर डोंट वेस्ट योर टाइम, पता फिर से आपने इसको भी एक्सपेंड कर दिया और इसको भी एक्सपेंड कर दिया, राइट. तो गड़बड़ हो जाएगा ना. ये दिस इज इक्वेशन स्टार, इन द स्टार आप a के जगह क्या रखोगे √3
एंड बी के जगह क्या रखोगे, √2, राइट। सिंपल इतना रखना है, ए के प्लेस पे वी हैव टू पुट √3 एट द प्लेस ऑफ बी √2। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा √3 प्लस √2 टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 टू द पावर 4, एंड माय डियर राइट में भी तो वही आएगा 8 √3 √2 ए स्क्वायर 3 हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर 2 हो जाएगा, √3 स्क्वायर 2 3 एंड √2 स्क्वायर 2, 3 + 2 5, 8 5 जा 40 होगा। और ये आई होप √6 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सेकंड फाइनल आंसर है, राइट। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 था और आंसर 40√6। एंड इससे पहले जो आंसर था बेटा पढ़ी वो भी सही है, 8ab इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 इज होमवर्क फॉर यू। क्यों टाइम बर्बाद करते हैं, राइट है ना, क्योंकि ऐसे भी ये चैप्टर क्या है, डिलीटेड है, पढ़ना नहीं था। बट आप मैंने क्या बोला कि नहीं, हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ते हुए चलेंगे, तो जो पैटर्न सिमिलर है उस पर ज़्यादा क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है। मुझे आपके टर्न पे कोई डाउट नहीं, मुझे पता है हमारे बच्चे कर लेंगे और कर भी लिए होंगे, राइट। इट्स गुड माय डियर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, राइट है। चलो 13 और 14 की बात कर लें, देख लेते हैं क्या होता है इस क्वेश्चन बच्चों। देखो बच्चों, इन दिस क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जस्ट वेट, थोड़ा इसको मैं थोड़ा क्लियर दिखेगा ना, राइट है। चलो सेकंड पेज ले लेते हैं यहाँ पे। चलो अब थोड़ा क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी, राइट है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13, what we have to do, so that 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 divisible by 64. This is your question, right here, where n is a positive integer. n is positive integer. सो बच्चों क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में मिलेगा, राइट है। हमने पढ़ा नहीं इसलिए मैंने बोला मिलेगा, यदि पढ़े होते तो पढ़ा होता तो बोलता कि मैं ऐसा क्वेश्चन आपको मिला है, राइट है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, राइट है। अभी ये बायनॉमियल में क्या है, 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 इज डिविजिबल बाय 64। डिविजिबल बाय 64 का मतलब हुआ कि ये पूरी तरह से 64 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 64 इंटू समथिंग वी कैन राइट। अच्छा ये बताओ सिंपल, मैं यदि ये 24 है और 24 को बोलूँ कि डिविजिबल बाय 3 है तो 3 से डिवाइड करूंगा, 3 8 जा क्या मिलेगा 24 0, आई मीन 24 को वी कैन राइट 3 into 8 समथिंग, मतलब जो भी नंबर डिविजिबल होने वाला है किसी नंबर से तो दैट नंबर इनटू समथिंग आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि मैं इस नंबर का बात करूं बच्चा पार्टी 9 to the power n plus 1, हाँ जी, माइनस 8n माइनस 9 डिविजिबल बाय 64, इसका मतलब ये नंबर 64 इंटू समथिंग में आएगा, राइट है। कुछ भी होगा इसके बाद 64 कॉमन निकलेगा, राइट है। तुम्हारा टारगेट क्या है कि यहाँ पे हाउ एनी वे 64 बाहर निकाल लें तो हमारा आंसर डन हो जाएगा। तो आ जाओ सोल्यूशन में आते हैं, देखो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इसमें भी, राइट है। 9 to the power n minus 1 8n minus 9 को ध्यान से देखो, इसमें बायनॉमियल कहाँ पे लगा सकते हो बेटा, जहाँ पावर होगा बायनॉमियल वही लगे, तो बायनॉमियल में लगने वाला टर्म तुम्हारा 9 to the power n plus 1 है, राइट है। तो 9 to the power n plus 1 से स्टार्ट करते हैं, 9 to the power n plus 1, और माय डियर यू कैन राइट इन द वे 1 plus 8 to the power n plus 1। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। 1 + 8 क्या हुआ 9 हुआ, और 9 to the power n plus 4 मैंने टारगेट किया, पकड़ा, वहां से एक्सपेंड करूंगा, राइट। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, फॉर्मूला बता रखा है। सर किसका फॉर्मूला बता रखा है जी, आई हैव फॉर्मूला 1 + x to the power n, याद आ रहा है क्या था फॉर्मूला, 1 + nx + n into n minus 1, ऐसे भी था। अदरवाइज सिंपल nc0 + nc1 x to the power 1, nc2 x to the power 2, nc3 x to the power 3, and the last में my dear ncn and x to the power n।
बच्चा पार्टी रिमेंबर, तुम्हें यहाँ जो n मिल रहा है वह तुम्हारा n+1 है, और जो x मिल रहा है वो बच्चा हमारा 8 है, राइट है। तो नाउ अब आपने क्वेश्चन में आओ, क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमने 9n+1 की बात की, जिसको मैंने 1+8n+1 लिखा, और अब मैं इसको बच्चा पार्टी एक्सपैंड करने वाला हूं, राइट। तो चलो फटाफट बोलो NC0, n का मतलब n+1 C0, द नेक्स्ट टर्म n+1 C1, x मतलब तो व्हाट 8, फिर नेक्स्ट टर्म n+1 C2 x² 8 स्क्वायर, द नेक्स्ट टर्म n+1 C3 8 क्यूब, इन द लास्ट ये जो प्लस के बाद डॉट डॉट कर रहा हूं ना, इसका मतलब एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे टर्म आएंगे, राइट है। अब हम लास्ट में आते हैं n+1 एंड 8 बच्चा n+1 देख लो यहाँ पे, राइट है। n की वैल्यू आई हैव n+1, राइट। चलते साहब, क्या हो जाएगा, 9n+1 ही था, अब इसको छोड़ दो, इसका काम खत्म हो गया, है ना। तो n+1 C0 बेटा n होता है, आई मीन NC0 सॉरी 1 होता है, NC0 कितना होता है 1 होता है, ये पूरी वैल्यू माय डियर 1 हो जाएगी, हाँ जी 1 हो गया, प्लस NC1, राइट है, याद रखो NC0 1, NC1 कितना n होता है, तो NC0 1 मैंने लिखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होती। n+1 C1 कितना हो जाएगा n की वैल्यू n+1 है माय डियर, और दिस इज 8 ऑलरेडी हियर विद द मल्टीप्लिकेशन, तो 8 भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और जो रिमेनिंग टर्म है बच्चा पार्टी उसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, नहीं सिंप्लीफाई करना अपने को, NC2 हाँ जी 8 स्क्वायर चलेगा, n+1 C3 8 क्यूब चलेगा, और लास्ट में बच्चा पार्टी n+1 इसकी वैल्यू भी 1 होगी, रिमेंबर 8, हाँ जी n+1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई हैव टू टेकन 64 फ्रॉम द एक्सप्रेशन, तो जहां जहां से 64 मिलेगा उससे हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये दोनों बेचारे तो ऐसे ही बच गए, राइट है, इसमें तो 64 नहीं मिलने वाला, राइट। लेकिन देखो यहाँ पे बेटा 8 स्क्वायर है, यहाँ पे 8 क्यूब है, आगे 8⁴ होगा, मतलब इसके बाद जो ये पैकेज है ना, इसमें किसी के पास भी देख लो 8 स्क्वायर मिलने वाला है, इसका मतलब यहाँ से हम 8 स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, जो मैं पिंक कलर से पूरा बॉक्स बनाया हूँ, सर्कल किया हूँ, वहां से 8 स्क्वायर बाहर आएगा, बाकी इसको देख लेते हैं। चलो जी, सी अजी 9n+1 इक्वल टू 1 प्लस मल्टीप्लाई करो 8 × n और प्लस 8, और बेटा 8 स्क्वायर बाहर से निकाल लो, अब टाइम नहीं है अपने पास, राइट है। हाँ जी n+1 C2, अब n+1 बेटा C3, 2 बाहर हो चुका है 8 के पावर 2, तो एक ही 8 बचेगा, और ये सिमिलर प्रोसेस जाएगा माय डियर लास्ट में n+1 C n+1, यू कैन राइट 1, राइट है, क्योंकि अपने को पता है NCN की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे भी 2 कम करूंगा तो n-1 हो जाएगा जी। अच्छा, इनका क्या करना है, इनका इसलिए क्या करना है कि इनको लेफ्ट में ले जाएंगे, और लेफ्ट में जाके एक क्वेश्चन का पार्ट बन जाएंगे। तो चलो 9n+1 बेटा 1 और 8 9 होता है, तो पहले इधर 8n हो गया, और इधर भी 1 + 8 9 माइनस हो गया, और 8 का स्क्वायर 64 इंटू k कर दिया, वेयर सब k की वैल्यू कितनी, राइट है, k इक्वल टू लिख दूं क्या, n+1 C2 n+1 C3 8 एंड सो ऑन, n+1 C n+1 8⁴n−1, वेट। तो आई होप यू आर गेटिंग मी माय डियर। तो नाउ सी इन दिस वे क्या मिल रहा है आपको, दिस एक्सपेंशन, राइट, मीन ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो टर्म है इज इक्वल टू 64 इंटू समथिंग, है ना, समथिंग की वैल्यू जो k है, k इतना है, राइट है। तो नाउ इन दिस वे वी कैन से दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 64, डन। अब आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, देख लेते हैं, राइट बच्चा पार्टी। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं ना। सी बच्चों देखो जी, क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर, और क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में,
प्रूव दैट समेशन सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n, राइट है, और ये होता है 3 to the power r and NCR is equal to 4 to the power n। बहुत सिंपल है यार, समझो बात को, चाहे लेफ्ट से शुरू करो चाहे राइट से शुरू करो, दोनों जाएगा। अच्छा इसे बताओ, जस्ट टेल मी, जब हम लोगों ने क्वेश्चन में शुरुआत किया तो क्या देखा मैंने, हाँ जी, x प्लस ए टू द पावर n का जो फॉर्मूला था, हाँ जी, r इज इक्वल टू 0 to n, यही था ना, NCR x टू द पावर n माइनस r ए टू द पावर r, बस यही तो था। करना क्या था इसमें, कुछ नहीं करना था, x टू द पावर n माइनस r ए टू द पावर r, राइट है। अब हम लोग यहाँ पे जब वैल्यू रखते थे तो पहला टर्म मिलता था क्या जी, NC0, इन दोनों का डिफरेंस इस पे ए टू द पावर 0, याद आ रहा है, NC1 x टू द पावर n माइनस 1 ए टू द पावर 1, और लास्ट में NCn x टू द पावर 0 ए टू द पावर, जो भी था। तो अभी बस आपको क्या समझना है कि यदि हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बेटा हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू 0 to n 3 to the power r, अजी NCR, तो इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ ना, r इज इक्वल टू 0 to n, और ये लिख दिया NCR 3 to the power r, डन। इसका मतलब लिखते हैं, पहले r की वैल्यू 0 रखोगे तो NC0 3 to the power 0, राइट है, फिर प्लस लगा के 1 रखोगे, NC1 3 to the power 1, फिर 2 NC2 3 to the power 2, फिर 3 NC3 3 to the power 3, इन द लास्ट में माय डियर NCn 3 to the power n। और ये किसका फॉर्मूला है यार, ये तुम्हारे पास जो फॉर्मूला था 1 प्लस एक्स टू द पावर n, लिखूं क्या, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, वी नो दैट अगेन 1 प्लस एक्स टू द पावर n, NC0, राइट है, x टू द पावर 0, NC1 x टू द पावर 1, NC2 x टू द पावर 2, NCn x टू द पावर n। तो यदि आप ध्यान से देखो बेटा तो x की वैल्यू क्या हो रही है, 3 हो रही है, राइट, समझ पा रहे हो, ये तो मैंने बस आपको लिखा है समझने के लिए। चलो जी, तो जब आपको ये बात समझ में आ गई माय डियर, तो अब हम क्या करेंगे बच्चा, पार्टी कुछ नहीं करेंगे, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, तो नाउ 1 प्लस एक्स 3 to the power n, 1 plus x, that is 4 to the power n, this is your answer, right hand side, right है। ओके जी, डन 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 डन, आपने इसको भी कर लिया है ना। अब चलते हैं 8.2 की बात करते हैं। तो 8.2 में भी कुछ नहीं है, यहाँ पे सबसे पहले अपने को समझना है जनरल टर्म और फिर समझना है मिडिल टर्म, दो चीज की बात करनी है, जनरल टर्म और मिडिल टर्म, राइट है। तो चलो, जनरल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म क्या होता है, फिर से अपने को फॉर्मूला एक बार लिखना है। ऑलरेडी जनरल टर्म की बात हो चुकी थी बच्चों, अब बस थोड़ी सी बात समझानी है, थोड़ी सी बात से तुम लोग समझ जाओगे। तो नाउ राइट द नेक्स्ट हेडिंग इज जनरल टर्म। देखो साहब, जनरल टर्म, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब समझ जाओ, जिसके थ्रू हमें पूरे एक्सपेंशन में किसी भी टर्म के बारे में आइडिया लग जाती है। मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यू रखने के बाद, यदि मुझे T3 पाने का मन किया तो T3, T4, T5 रख लेंगे। अच्छा, बात ऐसे नहीं समझ में आई तो एपी की बात करते हैं। 10th में आपने पढ़ा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म का फॉर्मूला था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट है। सिक्वेंस ये था हमारा a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये सिक्वेंस था। आपने इसको रिप्रेजेंट किया था, पहला टर्म आई मीन A1 से लिखा था, या तो कुछ टीचर T1 से भी लिखते हैं। इसको आपने बताया था A2 या T2, इसको बोला था बच्चा पार्टी A3 या T3, और ये आपका था A4, ये T4। लास्ट में यदि हम बात करें तो जो टर्म होगा यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा आइदर an और tn होगा। तो नाउ दिस इज योर चॉइस कि आप t को लेकर चल रहे हो कि a को लेकर चल रहे हो, राइट है। तो जनरली मेरे को तो tn ज़्यादा अच्छा लगता है, तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। अच्छा, इसमें देखो अच्छी बात क्या है कि यदि मैं यहाँ पे बेटा 5 रख दूँ, n की वैल्यू 5 रखूँ, तो मुझे इधर जो मिलेगा A5 वो बताएगा कि दिस इज फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फिफ्थ टर्म ऑफ सीक्वेंस बताया। और जब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू मिलेगी a प्लस 4d, और आप काउंट कर लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म की जो वैल्यू आने वाली ए प्लस 4d। मतलब सिस्टमेटिक नोटेशन कितना स्टैंडर्ड है कि वैल्यू रखने पे अपने को लेफ्ट में ए 5 की फीलिंग आ रही है और राइट में जो टर्म आना चाहिए वो आ रहा है, राइट है। यही काम अपने को कहाँ करना बेटा, बायनॉमियल भी करना है। बायनॉमियल में थोड़ा सा लोचा है नोटेशन को लेकर, उसको मैं समझाने का काम कर रहा हूँ, राइट। तो चलो अभी उस लोचे को हम लोग क्लियर करते हैं बच्चा पढ़ी, राइट है। देखो बच्चा को क्या करना है इसमें समझो। से माय डियर, इन दिस एक्सपेंशन आपने x प्लस ए टू द पावर n की बात किया था, राइट। क्या था यहाँ फॉर्मूला जी, एन सी जीरो एक्स टू द पावर n माइनस जीरो ए टू द पावर 0 plus nc1 x to the power n minus 1 a to the power 1 nc2 x to the power n minus 2 a to the power 2 डॉट 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 लिखाया था, आपने याद रखना चाहिए। और डॉट 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 प्लस एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर और डॉट 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 एन सी एन एक्स टू द पावर व्हाट 0 ए टू द पावर एन। और इन शॉर्ट वे आपने इसको बहुत स्मार्टली लिखा था, हाँ जी, x प्लस ए टू द पावर n को आई कैन राइट सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर r। तो ये जो एक्सपेंशन है बेटा आपका, ये जनरल टर्म हो सकता है। तो यू कैन राइट हियर जनरल टर्म, हाँ जी, जनरल टर्म इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर r, राइट बेटा। अब देखो समझना क्या है आपको, इफ आई एम पुटिंग हियर r इक्वल टू 0, यदि मैं r की वैल्यू 0 पुट करूं, r इक्वल टू 0, तो मुझे मिलेगा एन सी 0 एक्स टू द पावर n ए टू द पावर 0, जो कि फर्स्ट टर्म t1 होगा। तो 1 रखने पे एन सी 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 ए टू द पावर 1, ए तुम्हारा t2 होगा। 2 रखने पे एन सी 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 ए टू द पावर 2, ये t3 होगा, राइट है। तो अभी क्या समझ में आ रहा है कि ये जो हमारे पास एक्सपेंशन है, ये जो हमारे पास एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करें, राइट है। देखो बच्चों, नाउ सी, तो नाउ ये जो नोटेशन है तुम्हारे पास एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर r, खुद सपोज दैट यदि आपने टी आर लिख लिया, सपोज टी आर लिख लिया, जनरली हम लोग टी एन लिखते हैं ना, एपी में टी एन लिख रहा था और उस पर आके हमने टी आर लिख लिया, तो क्या हो सकता है, जब आप यहाँ पे आर की वैल्यू 0 करोगे तो यू गॉट t0, और t0 हमारा फर्स्ट टर्म नहीं होता है, फर्स्ट टर्म की फीलिंग वैसे किससे आती है, t1 से आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें t1 लाने के लिए इधर 1 रखना पड़ेगा। जब इधर 1 रखना पड़ेगा तो मुझे राइट लेफ्ट में क्या मिलेगा, nc1 मिलेगा। और चूंकि nc1 हमारा फर्स्ट टर्म नहीं है बल्कि सेकेंड टर्म है, मतलब यार यहाँ पे लोचा हो गया, टी आर हमारा जो सिंबल है उससे प्रॉब्लम हो रही है, वो सही से इंडिकेट नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या हुआ, इस चीज की नोटेशन ही है, तो नोटेशन का एक सही मीनिंग आना चाहिए। तो इन्होंने टी आर को हटा के बोला कि नहीं, इसे टी आर प्लस 1 करो, काम हो जाएगा हमारा। तो ठीक है, टी आर प्लस 1 कर दिया, काम हो गया, सही में काम हो गया। कैसे हो गया, हम आर की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, मतलब 0 रखना है, कैसे, यहाँ से देखो 0 रखना है ना, तो जब मैं आर की वैल्यू इधर 0 करूंगा बेटा, तो मुझे यहाँ t0 प्लस 1 t1 मिलेगा। तो t1 का मतलब भी फर्स्ट टर्म होता है। और इधर राइट में देख लो क्या होता है, nc0 x टू द पावर n माइनस 0 a टू द पावर 0, तुम्हें फर्स्ट टर्म मिल गया। 2 रखने पे t2 मिलेगा, देख लो t2 1 प्लस 1 2 है ना, 1 प्लस 1 कितने हुए, 2 है। और इधर कितना हुआ, nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1। इट मीन्स यदि आप इसको टी आर से रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ पे हमारे जो टर्म मिलेंगे वह गड़बड़ मिलेंगे, मतलब t0 दिस इज नॉट फर्स्ट टर्म, t1 विच वैल्यू इज द व्हाट सेकंड टर्म, बट t1 इज रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म। तो आप समझ रहे हो नोटेशन को लेके प्रॉब्लम था। नोटेशन को क्यों टी आर प्लस 1 किया गया, क्योंकि सही मतलब मिलना चाहिए, नोटेशन का मतलब सही मतलब मिलना चाहिए, राइट है बच्चा बॉडी। तो अब आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, ये समझ में आ गया आपको माय डियर कि टी आर प्लस 1, हाँ, यदि आपके पास बायनॉमियल ऐसा है x प्लस ए टू द पावर n है, x प्लस ए टू द पावर n है, तो यहाँ पे लिखो साफ साफ जनरल टर्म टी आर प्लस 1 की वैल्यू एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर r होगा। इसमें जितने भी चीजें हैं सबके बारे में आप जानते हो, कुछ भी नया नहीं है, राइट है, बिल्कुल राइट है ना।
नाउ माय डियर आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडिल टर्म, और ये तुम्हारा मिडिल टर्म की बात मैं कर रहा हूं। तो मिडिल टर्म की बात करने से पहले एक एग्जांपल रखता हूं आपके पास। एग्जांपल नंबर 1, सी माय डियर, मैंने क्या किया यहाँ पे, हाँ जी, 1 2 3 4 5 लिखा। अच्छा, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात मैं कर लूं तो n की वैल्यू 5 है, और यदि मिडिल टर्म की बात करूं तो मिडिल टर्म हमारा क्या है, 3 है। दिस इज आवर मिड टर्म, ठीक है। और ये कैसे मिलेगा, अब हम बात करें 3 मिल कैसे सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ, देखो एक्सपेंशन तो खोल के दिया नहीं जाएगा कि काउंट करके आओ वहां पे सर्कल बना दो जैसे मैंने किया। तुम्हें जो भी दिया जाएगा इस तरह से एक्सपेंशन आई मीन बायनोमियल दिया जाएगा, एंड तुम्हें पता होगा, आई मीन यू हैव टू डिसाइड ऑन द बेस ऑफ एन, ऑन द बेस ऑफ एन तुम्हें टू द पावर जो एन दिया गया उस बेस पे आके डिसाइड करना होगा। तो उस बेस 5 पे जब आके मैं डिसाइड कर रहा हूं कि n की वैल्यू 5 है, आई एम गेटिंग 3, दिस इज द फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म ऑफ द मिडिल टर्म। ये कैसे मिलेगा, 5 + 1/2 से मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, n हमारा ऑड नंबर है, जब ऑड नंबर होगा तो सिंगल मिडिल टर्म मिलेगा, सिंगल मिडिल टर्म मिलेगा, राइट बेटा, सिंगल मिडिल टर्म मिलेगा। कैसे मिलेगा, +1/2 करेंगे, याद रखना, कोई फॉर्मूला नहीं लर्न करना है ना, एनसीईआरटी में बहुत लंबा सा फॉर्मूला बना दिया, राइट है। अब आज जरा इसकी बात कर लें हम, 1 2 3 4 5 6, अभी n कितना हो गया, 6। मिडिल टर्म की बात करती है तो ये देख रहे हो तुम्हारे पास यहाँ पे 2 मिडिल टर्म है, कितना हो रहा है, देयर आर 2 मिडिल टर्म, देयर आर 2 मिडिल टर्म, ठीक है बच्चा पढ़िए। कौन कौन सा बेटा, 3 है एंड 4 है। कैसे मिलेगा, 3 मिलने का मतलब 6/2 करूंगा, और 4 मिलने का मतलब 6/2 + 1 करूंगा, ये मिडिल टर्म हो गया, राइट है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो चलो अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, जो समझने वाली चीज थी मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Here, middle term will be decided on the base of n, राइट है। तुम्हें n के बेस पे डिसाइड करना है, किसके बेस पे डिसाइड करना है, n के बेस पे, राइट। इसको पूरा ही डिलीट करते हैं ना, कोई जरूरत नहीं है इसकी। देखो बच्चों, बात करते हैं यहाँ पे, ये जो तुम्हारा जी x + a⁴n है, राइट है। तो इस पे क्या करना है, तुम्हें मिडिल टर्म की बात करनी है, ⁴n है। तो अब बात आई n पे डिपेंड करेगा, n पे। तो देखो ध्यान देना बेटा, चलते हैं n पे। तो अभी जो ये पहला केस चल रहा है, n मतलब सपोज करो n की वैल्यू तुम्हारे पास ऑड है, ऑड है, राइट है। नहीं समझ पा रहे, फिर से मैं लिख रहा हूं, सी n इज ऑड। जब n ऑड होगा तो क्या इंप्लाइज देगा ये, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर एक्सपेंशन कितने हो जाएंगे बेटे, n + 1, तो बचपन ही पढ़ा था हमने, शुरू ही पढ़ा था। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक इवन नंबर हुआ, राइट। देखो यहाँ पे n हमारा यदि ऑड हुआ तो हमारा टोटल नंबर ऑफ टर्म एक ज्यादा होता है, इसलिए n + 1 हो जाएगा, राइट है। देखो फार्मूला नहीं लर्न करना है, यदि फार्मूला लर्न करना है तो इसको अब मत देखना, राइट है। अभी यहाँ से वीडियो को पॉज कर देना और बुक से फार्मूला लर्न करना। यदि फार्मूला लर्न नहीं करना है तो मैं जो समझा रहा हूँ बस उसको समझ लो, कैलकुलेशन में यही कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, राइट है। क्या करना है, इफ x + a⁴n की बात हो रही है, n इज ऑड, देन टोटल नंबर ऑफ टर्म आफ्टर एक्सपेंशन n + 1 होगा। कैसा नंबर होगा, इवन होगा। और जब इवन होगा तो कितने मिडिल टर्म, देयर आर 2 मिडिल टर्म, देयर आर 2 मिडिल टर्म, देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। अब कैसे मिलेंगे, लिख लेते हैं। देखो A B C D E F, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। इसमें मिडिल टर्म कौन से बेटा, मिडिल टर्म ये है तुम्हारा C एंड D, तुम्हारा C है और तुम्हारा D मिडिल टर्म। C कैसे मिला, 1 2 3 है, मतलब ये हमने 6/2 किया तब मिला, और D कैसे मिला, 6/2 + 1 किया तो मिला, राइट है। यही लॉजिक लगाना है। देयर आर द 2 मिडिल टर्म, देयर आर द 2 मिडिल टर्म, कैसे मिलेंगे, एक तो n/2 किया हूं, राइट है, तो n/2 इधर के n की चक्कर नहीं करना है, राइट है। ये जो है ये इसकी /2 करूंगा, राइट है। तो n + 1/2 करूंगा,
एन प्लस वन बाई टू एथ, बेटा एन प्लस वन बाई टू एथ, और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा एन प्लस वन बाई टू प्लस एन, राइट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई डियर, यदि यहाँ पे एग्जाम्पल कर ले बच्चा, हाजी 2 प्लस 3x टू द पावर कितना है, हाजी 7 है, तो तुम्हारे पास टोटल मिडिल टर्म कितने, टोटल नंबर के 8 हो जाएंगे, तो मिडिल टर्म तुम्हारा 8 बाई टू एथ। देखो n प्लस वन किया ना, मतलब मुझे इससे मतलब है जो आ रहा है, जो एक्सपेंड करने के बाद आ रहा है उसको मैन कर रहे हैं ना, तो क्या हो गया बताओ, फोर्थ हो गया, राइट है। और नेक्स्ट हो गया फोर्थ n बाई टू, मतलब 8 बाई टू प्लस वन, आई मीन फिफ्थ हो गया, सिंपल, राइट है। यही है मिडिल टर्म, है ना। और अब सेकेंड बात कर लेते हैं बेटा, किसकी बात करोगे बताओ। सेकेंड, यदि तुम्हारे पास n हमारा क्या था, इवन था, तो बोलो क्या दोगे, यहाँ पे इंप्लाइज आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर एक्सपेंशन, आफ्टर एक्सपेंशन, राइट। कितना हो जाएगा n प्लस वन, तुम्हारा कैलकुलेशन में रोल ये अदा करेगा n, विच इज व्हाट, विच इज सर ऑड, इसका मतलब देयर आर वन मिड टर्म, राइट है। कैसे मिलेगा बेटा, फिर से देखो अजी, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5, क्या मिला मेरे को, सी मिला। सी मिडिल टर्म कैसे मिला होगा, यहाँ पे 5 है ना, तो 5 बाई टू थोड़ी करूंगा, 5 बाई टू से 2.5 मिलेगा। कैसा किया होगा मैंने, 6 बाई टू किया, राइट है। 5 बाई टू मतलब 5 प्लस वन बाई टू किया माई डियर। तो अब जब आपके पास ऑड आएगा तो उसमें प्लस वन बाई टू करेंगे, इसका मतलब कैलकुलेशन तुम्हारा बच्चा इस पे जा रहा है, ध्यान देना, n प्लस वन बाई टू एट, बस। और अभी जो मैंने बताया ना उसको बस समझना है, राइट है। ये n प्लस वन का चक्कर भी दिमाग में नहीं पालना है, राइट। तुम्हें क्या पालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, क्या पालना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। ऑड है तो कितने, एक, इवन है तो कितने, दो। ऑड है तो कितने, एक, इवन है तो कितने, दो। और कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, राइट है। अभी ये जो मैंने कहानी बताई ये सब समझने के लिए बताया था। यदि आपको ये बात समझ में आ गई तो इट्स ओके, नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें इतना समझना है आफ्टर एक्सपेंशन टोटल नंबर ऑफ टर्म, आफ्टर एक्सपेंशन टोटल नंबर ऑफ टर्म, यदि तुम्हारा इवन है तो दो मिडिल टर्म, और यदि ऑड है तो सिंगल वन मिडिल टर्म। आई होप कि यू आर गेटिंग मी। और कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। चलो बच्चों, अब हम फटाफट क्वेश्चंस की बात करेंगे, राइट है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हमारा मिडिल टर्म से ही जुड़ा होगा, राइट। किससे जुड़ा होगा, मिडिल टर्म से होगा। माय डियर, आपके पास जो क्वेश्चन है 8.2, हम एक्सरसाइज 8.2 की बात कर रहे हैं, राइट है। एक्सरसाइज 8.2 की बात चल रही है। चलो जी, फाइंड द कोएफिशिएंट 1 2 3 4 5 की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइंड द मिडिल टर्म। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ, राइट है। ये मिडिल टर्म की बात है। देखो इन द क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, सिंपल उन्होंने दिया है 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 टू द पावर 7, टू द पावर 7। तो फटाफट देखो, जब बेटा आप यहाँ पे x प्लस ए टू द पावर n से कंपेयर करोगे तो आफ्टर कंपेरिजन यू हैव, बेटा x की वैल्यू कितनी होगी, हाँ जी 3 होगी, राइट है, मिला ना। a की वैल्यू कितनी होगी माय डियर, a की वैल्यू होगी माइनस एक्स क्यूब बाई 6 होगी, और n की वैल्यू होगी 7। चलो ये हमारा कैलकुलेशन में काम करेगा। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि इसमें एक मिडिल टर्म होंगे कि दो, दे आर सिंगल मिडिल टर्म और टू मिडिल टर्म। तो आप कैसे लोगे, आफ्टर एक्सपेंशन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7 प्लस 1 कितने होंगे, 8। अब तुम्हारा डिसीजन बेटा 8 से होगा, ये तो कैलकुलेशन के पार्ट है, हाँ, इससे नहीं। 7 प्लस 1 8 हो गया। देयर आर टू मिडिल टर्म, देयर आर टू मिडिल टर्म्स, कैसे मिलेंगे, एक 8 बाई टू एथ कर दो और दूसरा फिर 8 बाई टू प्लस ये हुआ, राइट है। 8 बाई टू मतलब फोर्थ हो गया, और ये कितना हो गया, फिफ्थ। माय डियर, फोर्थ को हम कैसे लिखेंगे, T4 से लिखेंगे,
और फिफ्थ को कैसे लिखेंगे, T5 जनरल टर्म में मैंने लिखा ना TR+1 रिप्रेजेंट द एनी पर आप इंडिविजुअल टर्म, राइट है। टी तो मुझे थर्ड टर्म जाना है तो T3, 10 लिखना है तो T10, 5 लिखना है तो T5, राइट है। तो आयुर्वेदिक में कितना अच्छे से आपने डिसाइड किया, फिर से मैं बता रहा हूँ, फार्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ये एन की वैल्यू कितनी है कितनी नहीं, उसे कुछ नहीं मतलब है। ये तो कैलकुलेशन में मैं जो रखूंगा एन की वैल्यू 7 रखूंगा, राइट है। तो मैं डिसीजन लेना है इस पे, तो तुम्हें लिखना होगा कि आफ्टर एक्सपेंशन टोटल नंबर ऑफ टर्म इज व्हाट 8, which is even, then it have two middle term, one will be 8/2 I mean 4 and other visible plus 1 करेंगे I mean 5, मतलब फोर्थ का मतलब T4 और फिफ्थ का मतलब T5, ये निकालना है। कैसे इवेल्युएट करेंगे, अब देखो फार्मूला क्या होता है जी, फार्मूला होता है TR+1 इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r, राइट है। तो बेटा अब तुम क्या निकालने जा रहे हो, T4। क्या T4 सॉल्व होगा, नहीं सॉल्व होगा, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला तभी लगेगा जब R+1 होगा। तो इसे R+1 में ब्रेक करो, 3+1, राइट है। T4 को ब्रेक किया, 3+1, वैल्यू हमारी 4 ही आई, बट आई गॉट R क्या 3, राइट है। समझना है, फार्मूला सेट करने के लिए लिखना पड़ेगा, राइट है। एन कितना 8 या 7, हाँ जी 7, 8 नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, राइट। एन वो तो आपने लिखा ना, इसलिए इतना बड़ा लंबा कहानी लिखा ना आपने, आफ्टर टोटल नंबर ऑफ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज 8, है ना। एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, उसमें एक लंबी फार्मूला लिखा है, ठीक है। फार्मूले में वैल्यू पुट करोगे कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। एन हमारा जो है कितना है, 7 है, चलो 7C3, राइट। एक्स बोलो, एक्स लिखा है आपने 3 टू द पावर कितना, जी फार्मूले में n माइनस आर है तो 7 माइनस 3 कितना 4 हो गया। ए बोलो, ए हमारा है -x³/6 टू द पावर r, 3 हो गया। बेटा यही आपका आंसर है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 7C3 7 6 5 3 2 1, राइट है, इंटू 3 टू द पावर 4 चलेगा। बेटा ये देख रहे हो माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, चलो तो यहाँ माइनस में लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और x टू द पावर 3 बेटा 3 करोगे तो आई मीन 3 बार मल्टीप्लाई करना है, x³ तो इट बिकम x टू द पावर 9, और यहाँ पे हो जाएगा 6 टू द पावर 3, राइट है बच्चा। इसको सिंप्लीफाई तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। चलो कैसे हो जाएगा ये, अजी ये 3 और 2 तो 6 को कैंसिल कर दिया, चलो अच्छी बात है, -35 हो गया। आगे देखो 3 टू द पावर 4 है, यहाँ पे x टू द पावर 9 भी है, और 6 के पावर 3 है, तो क्या इसको 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 लिखने में कोई प्रॉब्लम है। 6 मतलब क्या 2 इंटू 3, है ना। कैलकुलेशन स्मार्ट करना है। अब 3 के पावर 4 अलग मल्टीप्लाई करो, 6 के पावर 3 अलग मल्टीप्लाई करो, फिर डिवाइड करो, तो पंचायत है, राइट है। अब बेटा ये पूरा क्या किया, इसको कैंसिल किया, राइट है। नाउ सी व्हाट इज द आंसर, माइनस अजी यहाँ पे 3 बच रहा है, तो 35 इंटू 5 5 3 15 105 आएगा, और नीचे 2 पे क्यू मतलब 8 आएगा, और बेटा x टू द पावर 9 आया। ये हमारा फर्स्ट मिडिल टर्म में T4 निकला। इसी तरह आपको T5 निकालना होगा, राइट। तो चलो हम लोग यहाँ पे T5 भी निकाल लेते हैं बच्चा पार्टी। नाउ सी आई एम गोइंग टू चेंज द कलर। तो देखो T5 कैसे निकालेंगे बोलो। T5 के लिए क्या करोगे, हाँ जी T4+1 करना है। NCR, n की वैल्यू कितनी, हाँ जी 7C4 x टू द पावर, x कितना 3 टू द पावर, हाँ n माइनस r, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आई मीन 7 माइनस 4 कितना 3, राइट है। और उसके बाद a कितना है -x³/6 टू द पावर r, मतलब व्हाट 4 हो गया। अब बेटा 7C4 मतलब 7C3, और ये तो 3 के पावर 3 है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो बेटा ये कितना है x के पावर 12 हो जाएगा, राइट है माय डियर। और ये देखो 6 के पावर 4, 6 टू द पावर 4 मतलब हम लिख देंगे 2 इंटू 3 टू द पावर 4। कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्ट तुमको करना पड़ेगा, राइट है। कैलकुलेशन स्मार्ट नहीं होगा तो चीज़ें थोड़ी लेंदी और लेंदी चली जाएंगे, ना। तो अब चलो फटाफट करो, क्या हो जाएगा बताओ। 7C3 मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5, नीचे कितना 3 2 1, राइट है। ऊपर 3 टू द पावर 3 x टू द पावर 12, राइट है। नीचे बताओ 2 टू द पावर 4, आगे बताओ 3 टू द पावर 4। बेटा ये पूरा इसको कैंसिल कर रहा है, ठीक है साहब। 3 इंटू 2 साहब 6 कट गया, बोलो कितना आ रहा है, ऊपर 7 5 35 होगा, और नीचे 2 के पावर 4 16 इंटू 3 हो जाएगा, और x टू द पावर 12।
ये 48 हो जाएगा। तो आई मीन यू कैन से दैट 35/48 x⁴ यदि कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे नहीं हुआ होगा तो हमारा आंसर सही हुआ, चेक कर लेना, राइट है। कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें हो सकता है बच्चा, बट आपको नहीं करना, राइट है, क्योंकि तुम्हें तो यही सब काम करना है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चा पाड़ी? हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7 था, राइट। तो आपको मैं आंसर भी बता दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 का। 35/48 x⁴ है, राइट है। और ठीक है साहब, -105/8 x⁴ है ना, सही है, करेक्ट। देखो कैलकुलेशन मैंने क्या बोला कि ये सब जो कैलकुलेशन है ना, जैसे यहाँ पे 6 के पावर 4 लिखोगे, अब 6 के पावर 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन क्या करना है आपको, सीखना है, राइट। तो बेटा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर ये जिस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया 7 था। तो अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करने। तो क्वेश्चन नंबर 8 समझ पा रहे हो ना? फिर से बात को समझो एक बार और, मैं फिर से आपको समझा दूं चीजें कि आप टोटल नंबर ऑफ टर्म का देखो माय डियर। द फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में तुम्हें इसका कंपेयर करके एक अलग से इंफॉर्मेशन लिख लेनी है जो कि कैलकुलेशन में काम देगा। x का मतलब 3, a का मतलब -x³/6 और n का मतलब व्हाट 7। जब भी कैलकुलेशन में हम NCR करेंगे तो वहां n की वैल्यू 7 होगी। अब देखो, अब तुम स्टेटमेंट क्यों दे रहे हो? तुम्हें डिसीजन लेना था टोटल नंबर ऑफ टर्म का। तो आफ्टर एक्सपेंशन टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 8। तो जब 8 हो गया तो तुम्हें ये जानना है ना कितने मिडिल टर्म होंगे। यदि कंफ्यूज होंगे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो इधर से छोड़ा 3 और इधर से छोड़ा 3, 2 मिडिल टर्म बचे बच्चा ना 4th और 5। 4th कैसे मिलेगा जी साहब? 8/2 करेंगे तब मिलेगा। और 5 कैसे मिलेगा साहब? 8/2 + 1 करूंगा तब मिलेगा। तो वही तो मैंने लिखा, दे आर द टू मिडिल टर्म 8/2 एंड 8/2 + 1 विदाउट एनी फार्मूला। और आप फार्मूला लर्न करेंगे तो उसी में कंफ्यूजन होगा कि क्या करना है, एन कहाँ पे आया, क्या आएगा, नहीं करना, राइट है, सिंपल है, राइट है। चलो ठीक है, नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा पार्टी। अजी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा होगा माय डियर। चलो फिर से हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, ध्यान से देखना है ना, चीजें एकदम आसान करके सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 अजी दिया हुआ है बेटा x/3 प्लस अजी 9y है ना, 9y⁴ किससे कंपेयर करना है आपको सर? x+a से कंपेयर करना है। क्या मिलने वाला है बेटा? x/3 हमारा x होगा, 9y अपन का a होगा, और द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 10। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, ये हमारा कैलकुलेशन का इंफॉर्मेशन है, बाहर आ गया। तुम्हें क्या डिसाइड करना है? हाउ मेनी मिडिल टर्म्स आर देयर, राइट है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आफ्टर एक्सपेंशन। आफ्टर एक्सपेंशन बेटा यहाँ पे कितना है? 10 है, एक ज्यादा होता है। पहले ही दिन ये सब बातें बताया था कि एक ज्यादा, n+1 11। दिस इज व्हाट ऑड है। तो इट हैज वन मिड टर्म गिवन बाय कितना हो जाएगा? 11 + 1/2 कर देंगे, ठीक है, 6। तो तुम्हें क्या इवेल्यूट करना है? T6। इफ स्टिल यू हैव कंफ्यूजन तो आप काउंटिंग आती है ना, लिखो फटाफट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मिडिल जब चाहिए, यहाँ से 1 2 4 छोड़ा, यहाँ से 8 9 10 छोड़ा, यहाँ से क्या छोड़ा बट्टा? 5 छोड़ा, यहाँ 7, ये आया ना बीच में। देखो कैलकुलेशन मतलब क्लियर है। T6 कैसे मिलेगा? T5 + 1 से मिलेगा, राइट है। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, TR+1 बोलो, NCR x⁴ n - r a⁴, राइट है। अब फटाफट वैल्यू रख देते हैं साहब, चलो। हाँ जी, क्या निकालना है मेरे को साहब? T6 बोले तो व्हाट? T5 + 1। अब आपको आर भी क्लियर हो गया। एन कितना है बेटा? देखो कंफ्यूज होके एन की वैल्यू ये नहीं लिखनी है, बात समझना। ये आपका एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जहां पे जाके आपने डिसाइड किया कि हाउ मेनी मिडिल टर्म विल बी देयर एंड व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द वे, ठीक है। कैलकुलेशन में हमारा जो एन है ये है बेटा पार्टी, राइट। तो चलो अब बताओ NCR। हाँ जी, 10C5 एक्स बोलो, लिखा है मैंने। हाँ जी, x/3
यहाँ पे क्या आएगा बेटा n माइनस आ, आई मीन n माइनस आ लिख दे क्या, तो लिख दिया 10 माइनस 5। ए बताओ ये इज व्हाट सर 9y टू द पावर 5। अब बताओ साहब इसका कैलकुलेशन आपको खुद से कर लेना चाहिए, राइट है। 10 से 5 नहीं कर पाओगे, कर लोगे ना फटाफट। कैसे करोगे, 10 9 8 7 6 1 2 3 4 5, राइट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना होता है आपको। और यहाँ पे देखो 5 4 3 2 1, इधर बेटा x टू द पावर 5 बचा, नीचे बताओ 3 टू द पावर 5 बचा, इधर बताओ 9 टू द पावर 5 बचा, इधर बताओ y टू द पावर 5। अब फटाफट चीजें कैंसिल करनी होती है, तो कैसे कैंसिल करेंगे, 5 और 2 को लेके 10 हटा दिया राइट है बच्चा। चलो 4 लिया, छोड़ दिया, अभी 4 को हाँ ले लेते ना, 4 लिया और 4 2 जा 8 कर दिया, राइट है। 3 बचा है, ध्यान देना बेटा, तो 3 लिया और 3 3 जा 9 कर दिया, राइट है। तो इधर से नीचे कुछ नहीं बचा, अभी ये 3 बचा है, तो इस 3 को उठाया और यहाँ पे 4 टाइम कर दिया, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, राइट है। देखो यहाँ पे ध्यान से आई एम राइटिंग हियर बेटा, 10 कैंसिल हो चुका है, 3 भी हो चुका है, 8 से 2 बचा है, राइट है। A2 यहाँ पे बचा है ना, ये देख लो 8 से 2 बचा है, राइट। फिर 7 बचा है, राइट है। फिर क्या बचा है, 6 बचा है, इधर आओ, इधर देखो 5 4 3 2 1 सब कैंसिल हो गया। 3 टू द पावर 4 बचा है, 3 टू द पावर 4, राइट है। इधर क्या बचा है, x टू द पावर 5, हाँ जी, y टू द पावर 5, और ये देखो 9 टू द पावर 5 है ना। तो अभी ये तुम्हें समझ में आ रहा है 9 टू द पावर 5, तो इसको भी 9 टू द पावर 5 का चक्कर बना लेते हैं। 2 इंटू 7 इंटू 6 x टू द पावर 5, y टू द पावर 5, 9 टू द पावर 5, और माय डियर 3 टू द पावर 4 को लिखोगे 3 3 3 3, राइट है। और ये 3 3 9, ये 3 3 9 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो यहाँ पे 3 कर देगा, राइट है। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इसके बाद मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, राइट है, क्योंकि अब कौन इतना टाइम बर्बाद करेगा, राइट है। बोलो क्या आया जी, 2 आया, राइट है। 7 आया, राइट है। 6 आया, राइट है बेटा। 9 के पावर कितना बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है। देखो एक बार 9 को कैंसिल किया, 4 टाइम्स बचा, एक बार किया 3 बार बचा, और ये x टू द पावर 5, y टू द पावर 5, दिस इज योर आंसर। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, मैं आपको यहाँ पे आंसर लिख भी दे रहा हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर व्हाट जी, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। तो देखो जी, आंसर x टू द पावर 5 है, y टू द पावर 5 भी है, बट ये मल्टीप्लाई करके इन्होंने लिखा है पूरा, है ना। तो 6 1 2 3 6 1 2 3 6 2 3 6। तो माय डियर दिस इज होमवर्क फॉर यू। क्या होमवर्क है, ये मल्टीप्लाई करना है, राइट है। चलो डन डन डन। तो हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन कर लिया माय डियर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर व्हाट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि मिडिल टर्म कैसे निकालना है, बिना फॉर्मूला लर्न किए मिडिल टर्म निकाल लेंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला आपने याद कर लिया, क्या होता है, NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। तो मन तो कर रहा है कि अभी इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूं, बट क्या करूं, यहाँ पे टाइम भी धीरे हो रहा है। तो चलो ठीक है, बच्चे हमारे बोर होने लगते हैं आफ्टर 45 मिनट्स। हैबिट होगी ना 30 to 40 मिनट पढ़ने की, और मैथ की क्लास आई मीन 55 मिनट्स नीचे होती नहीं है, बट आज ठीक है, इतना ही बहुत है। चलो ओके बच्चा पार्टी, नाउ दिस इज होमवर्क फॉर यू कि आप ऐसे क्वेश्चंस को एग्जांपल से बुक से सॉल्व करेंगे, और प्लीज अपडेट है ना, आप अपने मतलब आई मीन प्रिपरेशन लेवल को थोड़ा अच्छी करो, रिवीजन लगातार करो, एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करो, राइट है बच्चा, एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करो, और स्पीड होना चाहिए, है ना, स्पीड आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपकी स्पीड में आई मीन कैलकुलेशन स्पीड में होना चाहिए, ऐसा नहीं टाइम लेने 5 मिनट में मल्टीप्लाई करके यस सर आई गॉट T4, 8 मिनट बाद यस सर आई हैव T5, 1 घंटे बाद, नो विद इन अ मिनट, विद इन 2 मिनट यू हैव टू ट्राई, राइट है। तो ये तभी हो पाएगा जब आप एक क्वेश्चन को आई मीन 1 2 3 4 बार प्रैक्टिस करोगे, ओके। चलो माय डियर, नाउ इन दिस वे आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड स्टे एट होम, बी सेफ।